गांव के कुछ लोग एक घने जंगल में एक दिन अपने भैंसों को चराने के लिए लेकर जाते हैं। तभी उनमें से एक भैंस काफी अंदर तक चली जाती है। अब उसे ढूंढने के लिए उसमें से एक व्यक्ति जिसकी भैंस रहती है वह जंगल के अंदर तक जाता है। जब जंगल के अंदर जा रहा होता है तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर उसके साथी जो साथ में गए होते हैं वह दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। और जब वह इशारा करता है तो लोग उसके इशारों को देखते हैं कि सामने की तरफ वह व्यक्ति इशारा कर रहा है। और जब उसके साथी उस चीज को देखते हैं तो देखने के बाद वह भी चिल्लाने लगते हैं। अब यह व्यक्ति दौड़ता हुआ गांव की तरफ जाता है और गांव से कुछ लोगों को बुला कर लाता है। वहां से गांव करीब 2 किलोमीटर दूर था। गांव के कई लोग आते हैं और देखते हैं कि सामने एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल किसी इंसान का था। उसके गले में माला, हाथों में कंगन, उसके पैरों में चप्पल थी, शरीर पे कुछ फटे हुए कपड़े भी थे। जो कंकाल यानी कि जो लाश थी वह गल चुकी थी। अब पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस कंकाल को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वह कंकाल किसी महिला का है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और जब पुलिस इसकी हकीकत, इसकी तह तक पहुंचती है और जब खुलासा करती है तो वाकई में जो सच होता है वह डराने वाला होता है, डरावना होता है। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप भी डर जाए, चौंक जाए। नमस्कार, मैं विशु राय, स्वागत है आप सभी का विशु वारदात तक में। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले की है। गुना जिले में एक जगह पड़ती है मृगवास। मृगवास थाना के अंतर्गत मृगवास गांव आता है। एक दिन राजस्थान में, दरअसल जो मृगवास है जगह है गुना की, यह बॉर्डर पड़ता है राजस्थान का। राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का यह बॉर्डर है। राजस्थान का जो यह बॉर्डर है यह काफी घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। तभी एक गांव से कुछ लोग भैंस चराने के लिए जाते हैं। भैंसों को लेकर जब जंगल में चराने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति की भैंस काफी अंदर तक चली जाती है। अब वह व्यक्ति उस भैंस को ढूंढते हुए अंदर तक जाता है तो फिर अचानक से उसके पैरों से ठोकर लगती है और वह देखता है, नीचे देखता है तो एक कंकाल पड़ा था। अब वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने एक कंकाल पड़ा हुआ है। अब कंकाल को देखकर वह युवक भी चिल्लाने लगता है, उसके साथी भी चिल्लाने लगते हैं, डर जाते हैं। अब उसमें से कुछ व्यक्ति जाकर गांव से कुछ लोगों को बुला कर लाते हैं। गांव के कुछ लोग आते हैं तो देखते हैं कंकाल किसी व्यक्ति का है, यानी कि इंसान का है। अब वह लोग जाकर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है उस कंकाल को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वह कंकाल किसी महिला का है। अब पुलिस के सामने एक नई पहेली थी, नया केस था। अब उस कंकाल की शिनाख्त कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। पुलिस को यह जानना था कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई, इसके साथ हुआ क्या था। पुलिस राजस्थान के सभी थानों में उस कंकाल के साथ जो कपड़े मिले थे, जो चप्पल मिली थी, जो सामान थे, उसके साथ रिपोर्ट को व्हाट्सएप करती है। हर थाने में पता करने की कोशिश करती है कि कहीं कोई व्यक्ति लापता तो नहीं था, कोई महिला लापता तो नहीं है, गुमशुदा की कोई रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कराई गई है। करीब 1 महीने तक पुलिस तलाश करती है लेकिन किसी महिला के गायब होने की कोई खबर नहीं मिलती है। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि जो राजस्थान का बॉर्डर है, जो जंगल है, सटा हुआ है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के गुना से, हो सकता है कि यह लाश या बॉडी जो भी या कंकाल है, हो सकता है कि मध्य प्रदेश से ही किसी का हो। अब वह मध्य प्रदेश के थानों में भी इसकी सूचना देती है। व्हाट्सएप ग्रुप में, कई व्हाट्सएप ग्रुप में इस मैसेज को शेयर किया जाता है। तभी पुलिस के पास एक सूचना आती है। कोई बताता है कि मृगवास गांव की एक महिला जिसका नाम पिंकी रहता है 2 महीनों से गुमशुदा है, जिसकी रिपोर्ट थाने में, मृगवास थाने में दर्ज है। अब पुलिस उस कंकाल की फोटो लेकर
उसके साथ जो गहने थे, जो कपड़े थे, जो चप्पल थी, लेकर उस पिंकी के घर जाती है। जो पिंकी का पति होता है वह उस चप्पलों को पहचानता है, उस कंगन को पहचानता है और कहता है कि यह तो कंगन और चप्पल मेरी पत्नी का है, और जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है। घर परिवार वाले चीखने लगते हैं। अब यह खबर उसके मायके यानी कि उसके माता पिता के पास जाती है। उसके माता पिता सुनते हैं कि मेरी बेटी जो गायब थी 2 महीने से, उसका कंकाल मिला है। वह फौरन ही भागते हुए उसके ससुराल आते हैं। पुलिस सबसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 2 महीने पहले यानी कि फरवरी में 2 फरवरी को वह घर से गायब हो गई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं है। अब पुलिस इस केस में लग जाती है, छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि किसी का उसके पति से कोई दुश्मनी नहीं थी। करीब केस में छानबीन करते हुए, तलाश करते हुए 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। पुलिस इस केस को लेकर काफी परेशान रहती है। दरअसल उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंच जाती है जो व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व रहता है। पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो जो खुलासा करता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला रहता है। दरअसल शादी से पहले पिंकी का एक लड़के से अफेयर था। एक दिन पिंकी उसके साथ घर से भाग जाती है। भागने के बाद वह व्यक्ति जिसका नाम रामदास रहता है, रामदास लोधी उसके साथ संबंध बनाता है, कई दिनों तक उसके साथ रहता है। जब वह घर लेकर आता है तो घर वाले उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराते हैं, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराते हैं। अब वह व्यक्ति घबराया रहता है, परेशान रहता है। वह सच बताता लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। घर वाले लड़की को डरा धमका कर रखते थे। अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसको जेल भेज देती है। इधर घर वाले पिंकी की शादी मृगवास गांव में पप्पू नामक व्यक्ति से कर देते हैं। पप्पू काफी खुश रहता है, सब कुछ सही चलता रहता है। लेकिन एक दिन वह किसी व्यक्ति से बात कर रही होती है। जब पप्पू पूछता है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है, तो जो वह महिला रहती है पिंकी, वह इधर उधर की बातें कर टाल देती। अब जब भी पप्पू शहर से बाहर होता अपने काम धंधों के मामले में, पिंकी अपने मायके चला जाया करती थी, अपने माता पिता के पास। अब एक दिन जब घर पे कोई नहीं रहता है तो वह उस प्रेमी को बुलाती है जो जेल गया होता है। उससे वह मिलती है, बातचीत करती है और उसके साथ संबंध बनाती है। यह बात धीरे धीरे सभी लोग जानने लगते हैं। अब यह बात उसके पति तक पहुंचती है। पति अपनी पत्नी को काफी समझाता है लेकिन पत्नी समझने को तैयार नहीं थी। अब एक दिन जब घर पे कोई नहीं था, लोग इधर उधर गए होते हैं, तभी उसका पति घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को बात करते हुए देखता है। वह फोन चेक करता है तो पता चलता है कि किसी लड़के से वह बात कर रही है, किसी लड़के का है। पत्नी फौरन मोबाइल लेकर सारे नंबरों को डिलीट कर देती है। पत्नी परेशान रहता है, अपने पत्नी से परेशान रहता है। वह समझाने की कोशिश करता है, घर वालों को भी समझाता है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता है। एक दिन अचानक वह घर से गायब हो जाती है। घर वाले काफी परेशान होते हैं। उनको लगता है कि शायद पिंकी घर से अपने पति से गुस्सा होकर कहीं चली गई है। घर वालों की परेशानी बढ़ती जाती है। 2 दिनों तक जब वह वापस नहीं आती है तब जाकर घर वाले उसके मायके फोन कर बताते हैं कि आपकी बेटी घर से कहीं गायब हो गई है और आज तक उसका कुछ पता नहीं है। अब उसके घर वाले भी परेशान थे। रिश्तेदारियों में फोन कर, दोस्तों के पास फोन कर, उसकी सहेलियों के पास फोन कर पता करते हैं। कई दिन हो जाते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब उसके ससुराल वाले यानी कि पप्पू, उसका पति, मृगवास थाने जाता है और एक उसके गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराता है, शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस कई महीनों तक छानबीन करती है, तलाश करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी राजस्थान में कुछ व्यक्ति भैंस चराने जाते हैं और उनको एक कंकाल दिखता है। वह पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस
मौके पर पहुंचती है और उस कंकाल को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि वह कंकाल किसी महिला का है। उसके साथ जो सामान मिलता है उस सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। सारी रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस अब उसके सामने टास्क रहता है कि आखिर यह लाश किसकी है, यह कंकाल किसका है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। राजस्थान के सभी थानों में उसकी फोटोकॉपी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी के साथ साथ उस सामान जो भी उसके साथ मिला था उसको भेज देती है और पता करने की कोशिश करती है कि शायद राजस्थान के किसी थाने में कोई तो एफआईआर किसी महिला के गायब होने का दर्ज होगा। करीब 1 महीने हो जाते हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस हैरान रहती है कि राजस्थान में कोई घटना ऐसी हुई नहीं, तो आखिर यह कंकाल किसका है, किस महिला का है। अब पुलिस के सामने नए नए सवाल खड़े हो रहे थे। अब पुलिस को समझ में आता है कि हो सकता है कि राजस्थान का यह बॉर्डर जहां पे लाश मिली थी उससे कई किलोमीटर दूर बॉर्डर सटा हुआ है मध्य प्रदेश गुना का। हो सकता है कि यह लाश मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश के भी कई थानों में इस कंकाल के मिलने की खबर भेज दी जाती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट के साथ साथ जो भी सामान मिलता है, अब पुलिस उसको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं सब में शेयर करने लगती है। एक दिन करीब 2 महीने बाद एक व्यक्ति बताता है कि मृगवास थाने के अंतर्गत एक महिला जिसका नाम पिंकी रहता है वह 2 महीने से गुमशुदा है। 2 फरवरी 2023 से वह लापता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ और जो सामान मिले थे उसके साथ उस पते पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह पता पप्पू का है। पप्पू जो कि पिंकी का पति रहता है। पप्पू से पूछताछ में पता चलता है कि उसकी पत्नी 2 महीने से गायब है। अब पुलिस सामान को दिखाती है तो पप्पू रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है यह सारे सामान, यह चप्पल, यह कंगन, यह मेरी पत्नी का है। अब पुलिस परेशान रहती है कि आखिर हत्या किसने की होगी। पुलिस को लगता है कि वह अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। कई दिन बीत जाते हैं। पूछताछ में घर वाले भी कुछ भी नहीं बताते, पड़ोसी भी कुछ नहीं बताते। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इस पिंकी का शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रामदास था। रामदास पिंकी के रेप के केस में जेल भी जा चुका है। अब पुलिस उस रामदास को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो रामदास पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता, बरगलाने की कोशिश करता, इधर उधर की बातें करता, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो रामदास टूट जाता है, रोने लगता है और बताता है कि 2 फरवरी को मैंने उसे फोन किया था, फोन कर उसे घर से बाहर निकलने को कहा था, और जब वह घर से बाहर निकली तो मैं अपनी बाइक पर बैठाकर उसे राजस्थान से सटे हुए दूसरे राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान राज्य में के जंगलों में ले गया। उस जंगलों में ले जाकर मैंने उसे बातें की, बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। संबंध बनाने के बाद जब मैं उसे घर छोड़ने की बात करने लगा तो वह कहने लगी कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। दरअसल पति को पता चल चुका था कि रामदास का पिंकी के साथ अफेयर है शादी से पहले से। अब वह पत्नी से आए दिन उसका झगड़ा होता था। अब रामदास बताता है कि वह मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं शादी करने से मना किया तो हम उस पर दबाव बनाने लगी कि मैं कोर्ट जाकर तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगी। दरअसल जो रेप का मुकदमा था अभी भी चल रहा था, वह बेल पे बरी होकर बाहर आया था। अब उस घबरा जाता है, डर जाता है और उसकी धमकियों से, उसके ब्लैकमेलिंग से डर कर वो एक पत्थर उठाता है, उसके सर पर मार देता है और वो लहूलुहान होकर गिर जाती है और वह वहीं छोड़कर उसे बेहोश समझकर घर भाग जाता है। कई महीनों तक किसी का कुछ पता नहीं चलता है। करीब 2.5 महीने हो जाते हैं तो पशुचारकों को कंकाल मिलता है। अब पुलिस उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करती है। रेप, अपहरण 302 के धारा के तहत उसको
पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जो भी इस घटना को सुनता हैरान रह जाता, दंग रह जाता। पति का रो रो कर बुरा हाल था कि शायद मैंने उसे डांटा नहीं होता, समझाया नहीं होता, लेकिन दरअसल आजकल ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं। पत्नी थोड़ी सी भी पति डांट दे या कुछ कह दे या नाजायज संबंधों को लेकर समझाए, लेकिन पत्नी समझने को तैयार नहीं थी। रामदास से पिंकी बेहद प्यार करने लगी थी। रामदास भी पिंकी से बेहद प्यार करता था। तो आखिर संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर शादी करने में क्या दिक्कत थी? दरअसल वह प्यार था ही नहीं, वह प्यार सिर्फ जिस्म का था। रामदास को सिर्फ उसके जिस्म से प्यार था। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आते हैं, आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिसमें शरद हैं, रमेश सिंह हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, सौरभ राय हैं, फैजल खान राजस्थान से हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।